आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 2 लाख से अधिक और शहरी क्षेत्र के 1,300 परिवारों को कराएंगे गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सोयाबीन की फसल को नुकसान का कराया जाएगा सर्वे, प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत। चंदेरी में मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत 2,000 पट्टों का हुआ वितरण और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेश के मतदाताओं से किया आह्वान, चुनाव में 100% मतदान का बनाएं कीर्तिमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में देश के पहले अत्याधुनिक अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख से अधिक परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे। वे यहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही कई केंद्रीय और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिव्यांग खेल परिसर 34 एकड़ में 151 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल सभी के लिए खेल समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने की देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों को खेल के समान अवसर प्रदान करने, उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यहां दिव्यांग एथलीटों के लिए सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और कोचिंग स्टाफ मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि सोयाबीन की फसल में जहां कहीं भी नुकसान हुआ होगा, वे वहां जल्द ही सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। कल सीहोर जिले के मर्दानपुर गांव में 40 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के बाद जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाएं लोगों के दुखों को दूर कर उनके जीवन में खुशियां ला रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना दुख तकलीफ को खत्म करने की योजना है। जो बहनें छूट गई हैं और जिनके विवाह नहीं हुए हैं, ऐसी बहनों के नाम भी योजना में जोड़े जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि वे जल्द ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर की राशि लाडली बहनों और उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों के खाते में डालेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी ने सभी को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और एक ऐसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी और हमें आजादी दिलाई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया को एक नया मार्ग दिखाया है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गांधी जयंती के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए भारत के स्वाधीनता संघर्ष के में मार्गदर्शक बने। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता के लिए बापू के अथक प्रयास न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। प्रदेश में भी आज गांधी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अशोकनगर जिले के चंदेरी में
जागेश्वरी माता मंदिर लोक बनाया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल चंदेरी तहसील में लाडली बहना सम्मेलन में की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत 2000 पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक नई सामाजिक क्रांति है। उन्होंने कहा कि गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए निजी स्कूलों से भी बेहतर सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। 5वीं और 8वीं पास करके दूसरे गांव जाने वाले बच्चों को साइकिलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चंदेरी क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। यहां का किला और साड़ी विश्व में प्रसिद्ध है। चंदेरी में राजघाट परियोजना से पीने का पानी पहुंचाया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आह्वान किया है कि आगामी चुनाव में 100% मतदान का कीर्तिमान बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल ने कल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ मतदाताओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता का आदर्श प्रस्तुत करें। श्री पटेल ने युवाओं से कहा कि लोकतंत्र के उत्सव को जिद, जोश और जुनून के साथ मनाने की वरिष्ठ नागरिकों के भाव और भावनाओं से प्रेरणा लेकर आगामी निर्वाचन में मतदान के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सबसे पहले करें मतदान, उसके बाद कोई दूसरा काम। राज्यपाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और जीवंतता का आधार निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सक्रिय सहभागिता है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी और भोपाल जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता उपस्थित थे। कल से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बिहार विथिका में प्रतीकात्मक पेंटिंग के साथ प्रदेश में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए युवा पीढ़ी में जागरूकता के लिए अभियान कारगर होगा। कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिभागियों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया। वन विहार में राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी में लगाई गई प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए 7 अक्टूबर तक विद्यालयीन छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। आज सुबह 8:30 बजे तक पक्षी अवलोकन और जैव विविधता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए रन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दौड़ का आयोजन भी किया जा रहा है। एमपी यूथ गेम्स 2023 के अंतर्गत कल भोपाल में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर शुक्ल ने कहा कि खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलों में सफल होने के लिए पूरे मनोयोग से भाग लें और यदि असफलता मिलती है तो उसके लिए अच्छी तैयारी के साथ प्रयास करें। शुक्ल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में रिमोट से 100 फीट ऊंचाई का राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण भी किया। श्री शुक्ल ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बालक एवं बालिकाओं के में 4 दिवसीय मैचों में रोमांचक मुकाबले होंगे और जो खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ग्वालियर में श्रीमंत माधवराज सिंधिया जिला चिकित्सालय के उन्नयन सहित 100 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल जबलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के लिए संस्थाओं, संगठनों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। निवाड़ी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारी कर्मचारियों ने कल बड़ी तादाद में श्रमदान किया। इंदौर में स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान के तहत संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने ई वेस्ट का संग्रहण किया। सतना में भी स्वच्छता मिशन अभियान के तहत विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने श्रमदान किया। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कल रतलाम में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने 90 वर्ष से अधिक उम्र के 50 से ज्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 2 लाख से अधिक और शहरी क्षेत्र के 1300 परिवारों को कराएंगे गृह प्रवेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सोयाबीन की फसल के नुकसान का कराया जाएगा सर्वे, प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत। चंदेरी में मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत 2000 पट्टों का हुआ वितरण। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के मतदाताओं से किया आह्वान, चुनाव में 100% मतदान का बनाएं कीर्तिमान। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।